जिंदगी में दो तरह के लोगों से सावधान रहना। कौन से भाई दो तरह के लोग? जिंदगी में दो तरह के लोगों से सावधान रहना। एक तो वे जो कमी आप में है ही नहीं और वो कमी बताएं। पहले, जो कमी आप में है ही नहीं, छोटी मोटी थोड़ी बहुत हो तो बात अलग है, लेकिन जो कमी आप में है ही नहीं वो कमी बताएं। और दूसरे वे जो खूबी आप में है ही नहीं वो खूबी बताएं। दोनों तरह के लोगों से बच के रहना। क्यों? क्योंकि जो कमी आप में है ही नहीं और वो कमी बता रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या करता है, कहीं ना कहीं वो आपको नीचे गिराना चाहता है, कहीं ना कहीं वो आपसे स्पर्धा रखता है। और आप में जो कमी नहीं है वो बता रहा, आप में पक्षपात नहीं है और कह रहे तुम बड़े पक्षपाती हो। आप ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम बड़े कुशील आदमी हो। आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, वो कह रहा है कि तुम बड़े बदमाश हो, धर्म का बहाना ओढ़ के ऐसे करते हो। मतलब आप में उसका अंश भी नहीं है और फिर कोई कह रहा है तो इससे बच के रहो। इसका आप क्या तो विरोध करेंगे, इसका सिर्फ बचाव किया जा सकता है। अगर विरोध करने जाएंगे तो विरोध एक तरह से प्रचार की कुंजी है। किसी चीज का आप विरोध करने जाएंगे तो एक तरह से प्रचार होगा। विरोध करना है तो सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर कदाचित समझाइश रूप से हो सकता है, बाकी किसी का मुंह बंद करना दूसरे के हाथ में नहीं है। वैसे अपन कहने को कहते हैं, नेता लोग कहते हैं कि रुपए फेंक करके उसका मुंह बंद क्यों नहीं कर देते हो, हैं? बंदूक से उसका मुंह बंद क्यों नहीं कर देते हो? अरे उसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दो। लेकिन इस टाइप से जो मुंह बंद होता है वो मुंह बंद होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और मुंह से खुल पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप भी लगभग उसी तरह के रहे हैं जिस तरह का सामने वाला। मुंह बंद ऐसे होता है जैसे पारसनाथ ने किया। कैसे किया? सिर्फ सहिष्णुता, सहनशीलता, जिसकी योग्यता, जिसकी होनहार उसके हाथ में है। हम लाख संभल करके चलें फिर भी किन्हीं को हम पर टिप्पणी करना है वो करके ही रहेगा। हमारी अच्छाई को बुराई का रूप दिया जा सकता है, हमारे संघ संचालन को पक्षपात का रूप दिया जा सकता है, बात कही जा सकती है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति को कुछ हम बताएं, कुछ सुझाएं, समझाएं तो उसके संबंध में भी टीका टिप्पणी की जा सकती है। कोई विशेष वैयावृत्ति प्रेमी और इसने विशेष पा लेता है, उस संबंध में भी कोई टीका टिप्पणी हो सकती है। मतलब अब इसका उपाय क्या है? आप परिवार में भी देख लीजिए, 2-4 बेटे हैं तो उन सबको संभालने में माँ बाप के भी अलग अलग सेंस होते हैं, तरीके होते हैं, फिर भी टीका टिप्पणी हो सकती है। तो अगर कोई कमी आप में है ही नहीं और कोई कहे तो आप चुप रह जाइए, शांत रह जाइए और इस आदमी से बचिए। सिर्फ बचाव ही उपाय है। जैसे कोरोना से बचाव ही उपाय है। मैं कोरोना से लड़के आऊँगा। कहाँ है कोरोना? बताओ कहाँ है कोरोना? अब दिखता ही नहीं है। ऐसे ही जो इस टाइप के लोग होते हैं वो सामने आकर के एकदम ठीक बन जाते हैं कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं, पीठ पीछे गाली दे करके और सामने ठीक। दूसरी बात, जो आपकी खूबी नहीं है और फिर भी आपकी खूबी बताए, इससे भी बच के रहो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा है, ये आपकी जो है ना तेल मालिश कर रहा है, ये आपकी मक्खन क्या बोलते हैं,
मक्खन लगा रहा है आपको। ये जो मुहावरे हैं इसमें घी कहीं नहीं आता है। या तो मस्का लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है, ज़्यादा तेल नहीं चढ़ाना और झाड़ पर नहीं चढ़ाना, इस टाइप के मुहावरे आते हैं। और बिना मतलब के आपको मस्का लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गुरुदेव के संग में थे, एक महानुभाव आया रहा, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पूरे संघ में आपका प्रवचन तो एकदम हट कर के उठ कर के दिखता है, और आप सामायिक जैसी करते हो, यहाँ कोई नहीं करता है। अरे इतना मस्का लगा रहा। हम मेरे गुरु बैठे हैं और वो कितने प्रवचन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये तो सो एक बार बोल कि आपने के गुरु ने बहुत अच्छा आपको संभाला है, या कुछ उनकी भी नहीं आप। और अंत में क्या इन बुड्ढे ठुड्डों के बीच में पड़े हो, यदि आप अलग से निकल पड़ो तो इनसे ज़्यादा चमक जाओगे। और मेरे को समझ में आ गया कि जो है ना ये मक्खनबाज आदमी है, ये मक्खन लाल है, इससे थोड़ा बचो। क्यों? ऐसा आदमी तुम्हारी छत्र छाया को छुड़ा करके भी तुमको धूप में फटक देगा और तुम बाद में तिलवे लाओगे। फिर ऐसा आदमी सही मार्ग छुड़ा देगा और तुम्हारी दुर्दशा करा देगा। थोड़े दिन तुम चमक जाओगे। कई सारे साधक इस तरह की बातों में आकर के और पहले तो थोड़े जुगनू की तरह चमके और अब बाद में लापता ही हो गए। बोलो, पौधा कब तक बढ़ता है, पेड़ कब तक बढ़ता है? जब तक जड़ें जुड़ी रहती हैं जमीन से, और मजबूत जड़ें जमीन से ना जुड़ पाई और उसको मक्खन, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बटरिंग, तो जो भी है, अब वो छोटे से पौधे को और तुमने उसकी क्षमता तो है नहीं कि वो इतनी तेज टेम्परेचर की धूप सहन कर सके, इतना पानी सहन कर सके, और तुमने उसको निकाल के अलग रख दिया। चल भाई, वो भी चलने को तैयार हो गया, थोड़े दिन तो चमका, बाद में धूप से, पानी से, धूल से, धुआं से पहचान ही खो देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मक्खनबाजों से रायचंद भी नहीं, वो एक और ढंग से बोलते ना, 3 तरह के लोग होते हैं। बोले कौन से? रायचंद और तरह तरह के लोग। रायचंद राय देते फिरते हैं, वे भी राय ही तो दे रहे हैं हमको। यहाँ क्या कर रहे हो बुड्ढे बुड्ढों के बीच में? अरे आप तो, और हमको तो ये है प्रभु ने बुद्धि दी कि कहाँ किससे कितना बोलना, कितना सुनना, समझना और निर्णय क्या करना, और गुरु पर कभी अविश्वास नहीं करना। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसका सेंस, उसका मीनिंग समझना। अब इसका भी समझो, एक आज विषयांतर जैसा हो रहा है, लेकिन समझने के लिए अब उदाहरण देना पड़ेंगे। तो हुआ यूं कि चतुर्मास में, प्रारंभिक चतुर्मास ही था, और एक कोई पत्र आया और उसमें लिखा था, सुनील जागर जी बहुत होनहार हैं और आ जाएंगे तो हम उनको ये पद देंगे। तो लेटर हमको अमुक ने दिखाया। मैंने सोचा कि 1-2 साल तो हुए नहीं हैं और इस टाइप की बातें, इस टाइप के पद, इस टाइप के प्रपंच, मतलब क्या है? मैंने आचार्य महाराज को बताया पत्र, आचार्य महाराज को दिखाया पत्र। तो अब पता नहीं किस अंदाज में थे वो, या उनने क्या जीवन में भोगा, तो एकदम उपेक्षा भाव से बोले तो अच्छी बात है, पद मिल रहा है, जाओ ले लो। अब देखिए, चूंकि मैंने इस लिहाज से बताया था कि लोग कैसे पत्र लिखते हैं और आपके विश्वास पात्र बन करके और इस टाइप से काम करते हैं संघ को तोड़ने का। तो हमने ऐसे कहा, खैर इतना तो हम तब बोल ही नहीं पाए, छोटे ही थे, तो इतना तो शायद हम बोल नहीं पाए। लेकिन फिर हमने ऐसा कुछ कहा कि मैंने इसलिए थोड़ी दिखाया कि मुझे बनना है,
फिर बाद में नीचे जाके जब उस पर मनन किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये ध्यान में आया कि वो कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कि किस उपेक्षा भाव से, किस ढंग से उन्होंने कहा कि चली जाओ। अगर वो जाने वाली बात करते तो उनका कहने का एक ढंग अलग होता कि हाँ हाँ जाओ और पद ले लो, लेकिन इसके पीछे उनका जो बोलने का ढंग है, जो जताने का तरीका है, वो दिख रहा है गुस्सा, विरोध, लेकिन वो चाहत ये है कि ये रत्न हमारे पास ही रहना चाहिए। समझना, कई बार माँ बाप, गुरुजन, बड़े जन हमको बोलते कुछ हैं और मीनिंग कुछ और निकलता है? अभी मीनिंग कई चीज़ें तो समझते हैं, दो छोकरे आपस में बात कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, और इनका खेल, इनका ऊधम, इनका तमाशा देख करके इनकी मम्मी ने आंखें दिखाई, गुस्से में यूं आंखें दिखाई, तो भी ये नहीं संभले, फिर भी ये करते रहे। तो धीरे से बोलते हैं, मुंह दबा के, घर आओ, तुम्हारी पूजा करेंगे, ठीक है? ऐसे ही मतलब, घर चलो फिर तुम्हारी पूजा करेंगे। और खुशी खुशी घर जाएगा कि मेरी आज अष्टद्रव्य पूजा होने वाली है? उसको पता पड़ गया है कि पूजा होने वाली है का मतलब मैंने ऊधम किया है, गलतियां की हैं और पूजा होने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा, और सीधा भी बोल दिया, मान लीजिए कि चलो तुम्हारी धुलाई करेंगे, तो इसका ये अर्थ नहीं निकलेगा कि मेरे को स्नान कराएंगे, बढ़िया से साबुन से धोएंगे। ये समझ लो कि कुछ तो ऐसा। तो चीज़ें, बातें समझना ज़रूरी होती हैं। अपने लोगों की नाराज़गी के पीछे का सच लोग नहीं समझ पाते। और रायचंदों से भी बचो। ये रायचंद कब जयचंद बन जाते हैं उसका पता नहीं पड़ता है? एक बड़ा खेल राजस्थान में हो चुका, रायचंदों के चक्कर में आकर के उप मुख्यमंत्री का पद भी फिलहाल तो गया ही, अध्यक्ष का पद भी गया, और रायचंद कब जयचंद बन जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं, शालीनता से काम करो। आपकी क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी, आपके गुण आपको ऊंचा उठाएंगे। किसी की बातों में आ गए, अरे आपके मंत्रों के जाप के प्रभाव से जो है ना, कुएं में पानी आ गया। अब भाई कुएं में पानी आ गया तो अच्छी बात है, लोग पिए, खुश रहें। अरे आपके लिए किसने बोला? इसका मतलब किसी ने तो बोला है। कभी भी अपने माथे आपके आशीर्वाद से ऐसा होगा, सहजता से बस हैं, आपने आशीर्वाद दिया, चाबी मिल गई। आपने आशीर्वाद दिया और बोले 8 दिन पहले खोई हुई चाबी और सामने वाला मेरे घर दे के गया, बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो ठीक है, योग संयोग, निमित्त नैमित्तिक संबंध, मैं उसमें करता नहीं हूँ। क्यों? कर्तापन माथे पर ले लेंगे तो दिमाग खराब होगा। आप अपने आप को इतना बड़ा समझ लेंगे बिल्कुल कि अब तो कोई प्रभु की, गुरु की ज़रूरत नहीं है, स्वाध्याय की ज़रूरत नहीं है, ध्यान की ज़रूरत नहीं है। कितने सारे लोग यूं बने फिरते हैं कुछ का कुछ, और जीवन में वो एक सीमा तक उन्नति हासिल करते हैं। फिर हमें वैसी कोई उन्नति चाहिए ही नहीं, हम तो सीधे सट सिर्फ मुनि कहलाएं और मुनि जैसा धर्म का अच्छे से पालन करते रहें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ी वही हमारी पूंजी है। लोग हमें अमुक संत, राष्ट्र संत, गौरव संत, फलाना संत, ढिमका संत, कुछ कहें ना करें, सिर्फ इतना कहें बीतरागी संत मुनि। वो हमें सिर्फ इतना ईमानदारी से कहें कि मुनि महाराज की जय हो। हमारे लिए इससे बड़ा और कोई तमगा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने इस लायक समझा, पंच परमेष्ठी की गणना में हम आ रहे तो उसको ऐसा दिखा कि सच में। हम लोग उदयपुर पहुंचे थे, तो उदयपुर चतुर्मास में 2002 हैं, 2000 चतुर्मास 2002
2002, आप 2002 रुपए नहीं मांग रहे हैं, 2002 सन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ एक प्रतिष्ठित श्रावक थे, महावीर मिंडा, और हम 2-3 साधुओं को देख करके अक्सर कर वो कहते थे, क्या मुनियों का मॉडल, मुनि का मॉडल हो ऐसा होता है, ये तो मुनि के मॉडल हैं। मतलब मुनि कैसे होते हैं, ये उसका एक प्रकार है। कुछ नहीं चाहिए इनको, कुछ नहीं करने इनको, कोई बात नहीं कर रहे, कोई लोभ लालच नहीं, कौन आया कौन गया, मुनि ऐसे होना चाहिए। अब एक जो बोल पा रहा है वो व्यक्ति ऐसे बोल के गया है, और कितने सारे लोग हैं जो दिल में बिठा लेते कि ज्ञानी मुनि ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं। और जरूरी नहीं कि वो आपको बोल के जाए और उसको आपका नाम भी पता नहीं है, लेकिन आपकी छवि कैसी शांत शालीन मुद्रा, कैसे एकदम निष्क्रोध सहज वाणी। तो इतना बहुत विस्तार जैसा हो गया, फिर भी इतना समझ लें कि ऐसे लोगों से बचें जो बेमतलब की निंदा करते हैं, बेमतलब की प्रशंसा करते हैं, और जो अपना हित चाहते हैं वे कभी कठोर भी मार्गदर्शन करें तो उसको अपन सुने, समझें और अपनाएं। जिनने ना मानी बड़ों की बात, है ना, क्या बोलते हैं, चलो, जिनने ना मानी बड़ों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। कटोरा भी नहीं, खपरिया। देखो, तो ये बात है कि बड़े जन जो कहते हैं उसको गंभीरता से लो। खपरिया मतलब टूटा हुआ घड़े का एक टुकड़ा, मिट्टी का एक बर्तन। इसलिए बड़े जनों की, गुरुजनों की जिन वाणी की बात माने और निस्वार्थ उपदेश देने वाले गुरुओं की बात माने तो आपका हित होगा, भला होगा।